नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बीते सप्ताह महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के बजट की। इस बार के बजट में सबसे बड़ी घोषणा रही किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा घोषित इस योजना का लाभ किन किसानों को मिलेगा, पात्रता क्या होगी और इससे जुड़े अहम पहलुओं पर नजर डालते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। पिछले कुछ वर्षों में सूखा, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है। बढ़ते उत्पादन लागत, महंगे बीज और उर्वरकों के साथ साथ फसलों का उचित मूल्य न मिलने से बड़ी संख्या में किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज मुक्ति योजना 2026 की घोषणा की है। राज्यातील 30 सप्टेंबर राज्य में 30 सितंबर 2025 को बकाया फसल ऋण वाले पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी देने वाली पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की मैं आज घोषणा कर रहा हूं। आज जाहीर करत आहे। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक की अल्पकालीन फसल ऋण की कर्ज माफी दी जाएगी। इसके लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच लिया गया और 30 सितंबर 2025 तक बकाया रहा फसल ऋण पात्र माना जाएगा। इसके अलावा नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले पात्र किसानों को 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं 2 लाख रुपए से अधिक का कर्ज लेने वाले पात्र किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। सरकार के मुताबिक इस योजना का लाभ राज्य के 56 लाख से अधिक किसानों को मिल सकता है। आवेदन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आमच्याकरता कर्जमाफी हमारे लिए कर्ज माफी कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हमारे लिए कर्ज माफी किसानों के लिए है। हमारा किसान जीवित रहना चाहिए। हमारे किसान को फिर से कर्ज लेने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इसी के लिए एक इन्वेस्टमेंट, एक उपकरण के रूप में हम कर्ज माफी की तरफ देखते हैं। संकटग्रस्त किसानों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य के साथ महाराष्ट्र सरकार इस कर्ज माफी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार की मंशा है कि सभी पात्र किसानों तक इसका लाभ पहुंचे और उन्हें कोई परेशानी न हो। चलिए अब रुख करते हैं वाडवन पोर्ट परियोजना का। महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगभग 76,220 करोड़ की लागत से बनने वाले भारत के इस मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने इसे दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में शामिल होने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर वाडवन बोईसर इलाके में बसाई जा रही चौथी मुंबई, नया एयरपोर्ट, मछुआरों के लिए अलग बंदरगाह और रोजगार के लाखों अवसरों के विकास जैसे कई अहम ऐलान भी किए। आगामी आषाढ़ी एकादशी से पहले पंढरपुर की तैयारियों की भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समीक्षा की। पंढरपुर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। बीते हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के बेस्ट कर्मचारियों के लिए भी राहत भरे फैसले लिए। लंबित ग्रेच्युटी, अंतरिम वेतन वृद्धि और अगले 3 वर्षों में बेस्ट के बेड़े में 5,000 नई बसें शामिल करने का फैसला उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बेस्ट के कर्मचारी को मूलभूत सुख सुविधाएं अच्छे दर्जे की मिलेंगी और बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है, किंबहुना आर्थिक फायदा जो है, यह बेस्ट का होना चाहिए। यह विकल्प हमें चुनना है। बेस्ट के कर्मचारियों को मूलभूत सुख सुविधाएं अच्छे दर्जे की मिलेंगी। और आखिर में खबर 12 बजे। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर की। उन्होंने पोलियो मुक्त भारत के संकल्प को सफल बनाने के लिए सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाने की अपील की। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन 2 डोज के कारण उनके स्वास्थ्यवर्धक जीवन को सुरक्षित और आनंदमय बनाने के लिए बहुत मदद मिलने वाली है और मैं पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए हमारे राज्य भर के और जिले के सभी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता से यही आह्वान करती हूँ कि वे अपने बच्चों को ये डोज अवश्य दें। आवर्जून द्यावा। और इसी के साथ महासप्ताह के इस अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर लौटेगा महासप्ताह। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।